नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरितालिका तीज व्रत अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में मनाया जाता है। इस व्रत में सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा आराधना होती है। आज मैं आप लोगों के साथ हरितालिका तीज व्रत कथा की चर्चा करूंगी, जो इस प्रकार है। एक बार कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और महादेव विराजमान थे। माँ पार्वती के मन में एक विचार आता है, क्यों ना महादेव से जाकर किसी ऐसे व्रत के बारे में पूछा जाए जो आज से पहले किसी ने किया ना हो और उसका जो फल है बहुत उत्तम हो, कल्याणकारी हो और जिससे इस संसार का संपूर्ण कल्याण हो सके। तो इसी विचार से माँ पार्वती भगवान शिव के सामने जाती हैं और कहती हैं कि हे नाथ, एक ऐसे व्रत के बारे में बताइए जो इससे पहले कभी किसी ने किया ना हो और जो बहुत उत्तम हो, कल्याणकारी हो, जिससे जन कल्याण हो। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी, मैं ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही उत्तम और फलदायी है और इस व्रत को सबसे पहले तुम ही ने किया था और आज मैं इसी व्रत के बारे में बताऊंगा जिससे करने से जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार है। और भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा जन्म गिरिराज हिमालय के यहाँ हुआ और उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से तुम्हारा पालन पोषण किया। तुम जब छोटी थी तभी से तुमने मेरे प्रति यानी भगवान शिव के प्रति आराधना आरंभ कर दी थी और इसे देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही चिंतित हो जाते थे। और जैसे जैसे तुम बड़ी हुई, युवावस्था में आई, तो तुम और भी अधिक से अधिक समय जो था वो मेरी ही पूजा में व्यतीत करती थी। इससे तुम्हारे पिता को बहुत चिंता होने लगी और वो तुम्हारे विवाह के बारे में सोचने लगे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे पिताजी के पास आते हैं भगवान विष्णु जी का विवाह संदेश लेकर कि भगवान विष्णु जी तुम्हारी पुत्री यानी तुम देवी पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर तुम्हारे पिता बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस विवाह की स्वीकृति दे दी। लेकिन तुम बिल्कुल व्याकुल हो गई क्योंकि तुमने जो अपने मन में जो पति का स्वरूप धारण किया था, तुम अपने जीवन में पति मुझी को देखना चाहती थी, शिव को ही अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। तो इस बात से तुम बहुत व्याकुल हो जाती हो, जिसे तुम्हारी सखी देखती है और पूछती है कि तुम इतनी व्याकुल क्यों हो, और तुम इसका कारण बताती हो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है, लेकिन तुम भगवान शिव को अपना पति मन में विचार कर चुकी हो। तो तुम्हारी सखी ने कहा कि स्त्री को अगर मन में किसी को अपना पति स्वीकार कर ले कोई स्त्री, तो उसी के साथ ही विवाह करना चाहिए, वरना अनर्थ होता है। तो इस बात को समझाकर वो चुपके से महल से तुम्हें दूर ले गई और किसी घने जंगल में ले गई। तुम्हें तुम्हारी सखी के द्वारा हरण किया गया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। और इधर जब तुम्हारे पिताजी ने देखा कि तुम महल में नहीं हो, तुम कहीं भी नहीं हो, और वो व्याकुल हो गए और उन्होंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेज दिए, लेकिन तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला। और इधर घनघोर जंगल में तुम एक गुफा में निवास करने लगी और तुमने कठिन तपस्या मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आरंभ कर दी। और वो दिन था भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया। तुमने बालू से एक शिवलिंग बनाया और तुमने भगवान शिव यानी मेरी आराधना आरंभ कर दी। तुम्हारी तपस्या इतनी कठिन थी कि पहले तुमने भोजन छोड़ा, भोजन के बाद तुमने फल खाना आरंभ किया, उसके बाद फल भी खाने बंद कर दिए, पत्ते खाने आरंभ किए लेकिन पत्ते भी छोड़ दिए, जिससे तुम्हारा नाम अपर्णा पड़ा और तुम केवल जल पीकर ही जीवित रहने लगी। तुम पेड़ों में उल्टी होकर मेरे मंत्र का जाप करती और कुछ समय के बाद तो तुमने जल भी छोड़ दिया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या देखकर मेरा सिंहासन डोलने लगा और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया और तुमसे इस कठिन तपस्या का कारण पूछा और तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। और तुमने कहा
कि तुम भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में देखना चाहती हो। तो मैंने कहा तथास्तु, और यह कहकर मैं अंतर्ध्यान हो गया। उतने में तुम्हारे पिताजी अपने सिपाहियों को के साथ तुम्हें ढूंढते हुए उस स्थान पर आ गए, और अपने पुत्री को इतनी कठिन तपस्या देखकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, तुम्हें गले लगाकर चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि इतने भयंकर जंगल में तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम्हें कोई व्याघ्र खा जाता या कोई सर्प डस लेता तो क्या होता। तो और पूछा कि तुम क्या कारण है कि तुम बिना बताए घर से इस घने जंगल पर तपस्या करने आ गई हो। और तुमने बताया कि हे पिताजी, मैं भगवान शिव के साथ ही विवाह करना चाहती हूँ, उन्हें मैंने अपने मन में पति के रूप में स्वीकार किया है। ये बात सुनकर तुम्हारे पिताजी मान गए और तुम्हें अपने साथ महल ले आए, और उन्होंने तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न किया। ये कथा थी हरितालिका तीज व्रत की। फ्रेंड्स, इस व्रत को करने से बहुत उत्तम फल मिलता है, और यह मान्यता भी है कि अब किसी कारणवश किसी भी स्त्री का अगर पति स्वर्गवासी हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, महादेव के चरणों में मोक्ष के बाद चला जाता है, तो इस व्रत की ये मान्यता है कि उसके बाद भी इस व्रत को स्त्रियां करती हैं, और उनके मन में ये श्रद्धा होती है कि कहीं भी हैं इस जो उत्तम व्रत के जो फल की प्राप्ति है उनके पतियों को प्राप्त होगी। सो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी इस महान व्रत की ये महिमा है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप सभी को एक बार फिर से हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महादेव।